फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टिंग। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द फोर्थ फंक्शन था मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन है भाई? फोर्थ। पहला फंक्शन क्या था? प्लानिंग। पहला फंक्शन क्या था? दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा फंक्शन क्या है? डायरेक्टिंग। सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि टिक्की में पूछेगा। तो डायरेक्टिंग इज कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट? फोर्थ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अब प्रश्न आता है कि डायरेक्टिंग आखिरकार है क्या? डायरेक्टिंग को अगर साधारण भाषा में बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि काम को बताना कि कैसे करना है। काम को बताना कैसे करना है, साथ में रह के गाइड करना। काम को बताना कैसे करना है, साथ में रह के क्या करना है? गाइड करना। समझना क्या बोल रहे हैं? काउंसलिंग करना। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सुन करके उसका सोल्यूशन कर दीजिए। उसको दिक्कत कहाँ आ रहा है, काम करने में दिक्कत कहाँ आ रहा है, इसको कहते हैं काउंसलिंग। क्या कहते हैं? फिर वर्कर को मोटिवेट करना। मोटिवेट माने प्रेरित करना कि आपको काम करना है। समझ पा रहे हैं? मोटिवेट करना और फिर उसे लीडिंग करना। माने डायरेक्टिंग का अगर बात करें तो डायरेक्टिंग के अंदर 5 चीज आएगा। क्या चीज? पहला क्या? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन माने बता दो क्या करना है। फिर साथ में रह के गाइड करो। साथ में रह के क्या करो? गाइड करो। फिर काउंसलिंग करिए कि उसे काम करने में आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रहा, इसको काउंसलिंग कहते हैं। फिर क्या करिए? मोटिवेट करिए और लास्ट वाला लीडिंग करिए। सबका मतलब समझिए। पहला क्या बोला कि इंस्ट्रक्ट करना। इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या करना है एकदम उसे डिटेल में बता दो। इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग माने क्या करना है उसे डिटेल में बता दो। फिर साथ में रह के उस काम कर रहा तो दिक्कत हो रहा तो गाइड कर दो। गाइड माने बता दो कैसे नहीं, इस तरीक़ा से किया जाता है, गाइड कर दो। काउंसलिंग करो, काम करने में उससे पूछो कि आखिरकार आपको दिक्कत किस जगह पे आ रहा है, तो बताएगा कि हमें इस जगह पे परेशानी आ रहा, उस चीज़ को समझा दो, ठीक कर दो, उसे बता दो। इसको कहते हैं काउंसलिंग। क्या कहते हैं? मोटिवेटिंग का मतलब होता है काम के लिए प्रेरित करिए उसे। समझ रहे हैं? इंसान जो है छुई मुई की तरह होता है। एक पेड़ जो होता है छुई मुई की तरह होता है, उसमें हाथ लगाओगे तो टाइट रहेगा, जैसे हाथ हटा दोगे वो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इंसान भी एक छुई मुई की तरह है। इंसान को अगर टाइम टू टाइम मोटिवेट ना किया जाए तो इंसान बेहतरीन ढंग से काम ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एप्रिसिएशन का दरकार है, मनुष्य को मोटिवेट करने का दरकार है, माने काम के लिए प्रेरित करना, उसे क्या करना? उत्तेजित करना काम के लिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे तारीफ के आप प्रेरित 2 तरीक़े से लोग हो सकते हैं, एक पॉजिटिव तरीक़े से और एक निगेटिव तरीक़ा से। पॉजिटिव तरीक़ा का मतलब हुआ कि काम जो कर रहा है उसको प्रशंसा करो, पीठ थपथपाइए और बढ़िया से करेगा। समझ रहे हैं? और एक निगेटिव तरीक़ा से कि बेटा काम नहीं करोगे तो काम से निकाल देंगे, काम नहीं करोगे धक्का मार के लात मार के निकाला जाएगा। समझ रहे? भूखमरी का समस्या आ जाएगा। समझाइए? दोनों ही मोटिवेशन का काम करता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आप लोग अभी जो बहुत बढ़िया पढ़ता है हम लोग पेपर चेक करते वेरी गुड लिख देते हैं, जो खराब पढ़ता है हाथ बजा देता है तुरंत ताली। समझ रहे हैं? ये क्या मोटिवेटिंग है? क्या है? समझ रहे हैं? और लास्ट वाला क्या भाई? लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है कि आप में लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए, आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित हो, आपको देखते हैं उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी है और देखते हैं काम करना चालू कर दे, इसको हम कहते हैं लीडिंग। क्या कहते हैं? तो डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ डायरेक्टिंग इज अ क्या चीज़ का प्रोसेस? डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, डायरेक्टिंग इज अ इंस्ट्रक्टिंग गाइड। बोलो क्या बोले? इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग, काउंसलिंग, इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग काउंसलिंग। बोलो क्या बोले? इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग काउंसलिंग, मोटिवेटिंग कौन सा? एंड लीडिंग द पीपल, लीडिंग द इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ पा रहे? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या हो जाए? अचीव हो जाए। क्या हो जाए? इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? अब डायरेक्टिंग का फीचर्स क्या हो सकता है? फीचर्स माने विशेषता। फीचर्स माने क्या? डायरेक्टिंग समझ में आया है? किसी काम को कैसे अंजाम देना है वो बताना, साथ में रह के गाइड करना, दिक्कत जहाँ आ रहा है उसको काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना। समझ पा रहे हैं? मैंने प्रेरित करना कि तुम बढ़िया कर रहे हो और बेहतरीन कर सकते हो, इसको कहते हैं मोटिवेट करना। क्या करना? मोटिवेट। और लीड करना। समझ पा रहे? लीड का मतलब जो तुम्हारा हेड है, हेड को देखते ही लोग करने लगे। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। समझ पा रहे क्या बोले? इसको कहते हैं लीडिंग। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? और लीडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद पहले सही रहना पड़ेगा। आपका जो लीडर होगा देखिएगा, जो मेन होता है हम लोगों का, वो 10 गुना खटता है, उसे देखते हम लोग इंस्पायर हो जाता है कि ना हमें भी खटना है। इसको हम क्या कहते हैं? लीडिंग। क्या कहते हैं? हम लोग समझ रहे हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। बोले क्या बोले हैं? डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हो सकते हैं? देखिए डायरेक्टिंग करिएगा ना तो पहला है कि इनिशिएट एक्शन, तुरंत आपका काम चालू हो जाएगा। इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन,
जैसे ही बताइएगा क्या करना है, काम चालू हो जाएगा। इनिशिएट एक्शन, तुरंत काम चालू हो जाएगा। क्लियर है क्या? डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, तुरंत काम को, इमीडिएट काम को चालू करवा देगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे देखिएगा क्लास में जब तक पढ़ाई हम लोग नहीं चालू करते हैं तब तक आप लोग बात करते रहते हैं। जैसे ही चालू हो गया कि ये सब बनाना है, सभी लोग लग जाते हैं। जैसे ही चालू हो गया ये पूछेंगे, पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि सुनाना पड़ेगा। तो इनिशिएट एक्शन, बताते ही एक्शन चालू। सवाल में भी हो जाता है ना, वैसे काम में, काम जैसे ही बताओगे ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करना है, वर्कर लोग काम करना चालू कर देगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। और 2-3 वो सारा हुआ पॉइंट बोले हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस, ये लगातार होना चाहिए। बंद हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन क्या पड़ जाएगा? बंद पड़ जाएगा। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ, लगातार बताना पड़ेगा, लगातार गाइड करना पड़ेगा, लगातार मोटिवेट करना पड़ेगा। समझ रहे? इट इज अ कौन सा फंक्शन? कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन? क्यों लगातार करना पड़ेगा? क्योंकि आगे ही बता दिए, इंसान तो छुई मुई का तरह है, उसको गाइड नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, मोटिवेट नहीं करोगे, काउंसलिंग नहीं करोगे तो काम ठीक से करेगा नहीं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे आप ही लोगों को डोज का दरकार पड़ता है, टाइम टू टाइम डोज दिया जाता है, मोटिवेट करना पड़ता है, तो जो पढ़ रहे हैं उसी से भविष्य बनेगा, किसी और चीज़ से भविष्य बढ़िया से पढ़िए। टाइम टू टाइम बोला जाता है, प्रत्येक 3-4 दिन में हम पढ़ाई का आप लोग को मोटिवेशन देते होंगे, ताकि आप लोग ऊर्जावान रहें, पढ़ते रहें। फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर दिया जाता है। समझ रहे? आइए, तो कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। कौन सा? कौन सा फंक्शन? समझ रहे? क्लियर है क्या? तो डायरेक्टिंग कौन सा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। काम करवाने के लिए लगातार आपको डायरेक्टिंग करना पड़ेगा। यूनिवर्सल प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं परवेसिव। क्या कहते हैं? परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल एंड ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल द लेवल्स ऑफ। डायरेक्टिंग सब जगह लागू है, सब जगह, सारे ऑर्गेनाइजेशन पे, सारे लेवल्स का मैनेजमेंट पे लागू है। समझ रहे हैं? पढ़ाई में डायरेक्टिंग लागू है कि नहीं लागू है? बोलिए, बोलिए। आपका टीचर आपको क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है, आपको बताता है, उसके हिसाब से आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आपको भी दिक्कत होता था, आप पूछते हैं, पूछते कि नहीं पूछते? बोलिए। तो डायरेक्टिंग हो रहा है एक तरीका का आपको पढ़ाई का। स्कूल आपको क्या करता है? डायरेक्टिंग करता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करते हो। वैसे जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे क्या किया जाता है? डायरेक्टिंग किया जाता है, बताया जाता है कैसे काम को करना है। तो बोल सकते हैं इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एप्लीकेबल everywhere all the levels of management and applicable all the types of organization, all the types of organization। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ें। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग कैसे होता है? टॉप लेवल का लोग अपने से निचले स्तर के लोगों को सिखाएंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू, समझ पा रहे हैं? टॉप लेवल का व्यक्ति अपने से निचले स्तर को सिखाएगा, ऐसे काम को करना है, इस तरीक़ा से करना, मोटिवेट करेगा, काम करवाएगा आपसे। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बोलो क्या बोले हैं? डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम, बोलो क्या बोले हैं? डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल है। टॉप टू कौन सा लेवल? बॉटम लेवल है। डायरेक्टिंग कौन सा ओरिएंटेड होगा? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग कौन सा ओरिएंटेड है? डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, काम से संबंधित है, काम से। डायरेक्टिंग इज कौन सा ओरिएंटेड? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? डायरेक्टिंग इज कौन सा ओरिएंटेड? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। और लिंकिंग फंक्शन का काम करता है। ये क्या करता है? सभी चीज को लिंक करके रखता है, जोड़ के रखता है, इसे कहते हैं लिंकिंग फंक्शन। बोलो क्या बोले? लिंक का काम करता है। समझ पा रहे? इसे हम कहते हैं लिंकिंग फंक्शन। क्या कहते हैं? तो डायरेक्टिंग किसका काम करता है भाई? लिंक जोड़ने का, लिंकिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लिंकिंग फंक्शन। क्लियर है क्या? ये तो पहला क्या फीचर था? इनिशिएट एक्शन। दूसरा कंटिन्यूअस परवेसिव, तो ऐसे जोड़ दोगे। ये सारा हुआ पॉइंट है, हर फीचर्स में डाल सकते हो। नहीं याद है तो कंटिन्यूअस परवेसिव डाल देना, नहीं याद है तो कंटिन्यूअस परवेसिव शूट कर जाएगा। फिर क्या? डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप लेवल समझ रहे हो? टॉप लेवल माने ऊपर लेवल का अधिकारी निचले स्तर का बोलेगा। मैनेजर किसको बोल देगा? निचला स्तर का एम्प्लॉय को। सुपरवाइजर किसको बोलेगा? अपने से निचला स्तर के लोगों को। समझ पा रहे? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये काम से संबंधित है। कैसे संबंधित है? काम से संबंधित है। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। और ये कौन सा फंक्शन का काम करता है?
लिंकिंग फंक्शन, बोलो क्या बोले हैं? लिंकिंग फंक्शन, बोलो क्या बोले हैं? समझ रहे? डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स ऑफ कौन सा? डायरेक्टिंग, बोलो क्या बोले हैं? एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के टोटल कितना फंक्शन एलिमेंट्स है? 4। कितना एलिमेंट्स है? 4। कौन कौन सा? सुपरविजन, कौन सा? पहले नाम फिर मतलब। सुपरविजन, बोलो क्या बोले हैं? फिर मोटिवेशन, सुपरविजन मोटिवेशन है। सुपरविजन लीडरशिप, सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप, सुपरविजन मोटिवेशन कम्युनिकेशन। कौन सा बोलिए? तो कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है? 4। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स है? बोल रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग? कितना? 4। कितना? कौन कौन? सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन, बोलो क्या बोले? सुपरविजन मोटिवेशन लीडरशिप कम्युनिकेशन। सुपरविजन का मतलब होता है काम कैसे हो रहा है उस पर नजर बना के रखना, देखना कि काम ठीक ढंग से हो रहा कि नहीं हो रहा। जो व्यक्ति सुपरविजन करता है उसे कहते हैं सुपरवाइजर। क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। समझ पा रहे? काम को देखना, सुपरविजन, नाम ही से पता चला। सुपरविजन माने एकदम दूरदर्शी बनाए रखना, काम ठीक से हो रहा कि नहीं हो रहा उस पर नजर बनाए रखो, इसको कहते हैं सुपरविजन। इनको देखिए, समझ? जो व्यक्ति सुपरविजन करेगा उसे क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। क्या कहते हैं? सुपरवाइजर। मोटिवेशन आगे ही बता दिए, काम के लिए क्या करना? प्रेरित करना, इंस्पायर्ड करना लोगों को, ताकि लोग काम के लिए एकदम ऊर्जावान रहे, बढ़िया से करें। इसको हम कहते हैं मोटिवेशन। क्या कहते हैं? मोटिवेशन। नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का देखिएगा, हर नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंपनी है वो 2-4 मोटिवेटर को रखा है, जो एकदम वो उसका बिजनेस ही चलता है मोटिवेशन के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग को साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं फंसो और फंसाओ, खुद फंस जाओ दूसरों को फंसा के लेके आओ, साधारण भाषा में कहते हैं। ऐसे बोलना गलत है लेकिन साधारण भाषा का एक्सप्लेनेशन है। आइए किसका बात कर? मोटिवेशन। किसका बात करें? तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखिएगा वहाँ जबरदस्त लेवल का मोटिवेशन का दरकार है, क्योंकि जल्दी लोग फंसते नहीं हैं। खुद फंसना दूर को फंसाना, जल्दी फंसता नहीं है। समझा क्या बोले? इसलिए मोटिवेशन चाहिए। क्या चाहिए? समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो मोटिवेशन माने क्या करना? प्रेरित करना। क्या करना? और वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले मोटिवेशन देते हैं जबरदस्त लेवल का, समझ रहे हैं? निर्जीव व्यक्ति भी जीवित होकर खड़ा हो जाएगा कि हमें लड़ना है। जबरदस्त लेवल का मोटिवेशन होता है उन लोगों का। मोटिवेशन मतलब काबिल तारीफ होता है। आई मोटिवेशन। नेक्स्ट क्या है? लीडरशिप। कौन सा? समझ? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडिंग द पीपल, लीडिंग द इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, इन्फ्लुएंसिंग द लोग आपसे इंस्पायर्ड हो, आपके जैसा काम करने के लिए चाहे, आपको देखते ही लोगों में पॉजिटिव एनर्जी आ जाए, इसको हम कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं? तो लीडरशिप के लिए भाई पहले तो लीडरशिप को खुद ऑनेस्ट, जो लीडर है उसको खुद ऑनेस्ट होना पड़ेगा, खुद मेहनती होना पड़ेगा, खुद ऑनेस्ट होना पड़ेगा, खुद मेहनती होना पड़ेगा, कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, ओपन माइंडनेस होना पड़ेगा, तब जाके लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। इसको हम कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं? और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। क्या चीज? बातचीत तो होना ही चाहिए। तो एलिमेंट्स कितना भैया? 4। कौन कौन? कम्युनिकेशन, पहुंच करिए।